नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो मरुस्थल, मरुस्थलीकरण और संसार के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी से संबंधित है। जानकारी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। संसार का ऐसा क्षेत्र जो प्रायः वीराना रहता है, जहाँ मानव अधिवास नगण्य और जैव विविधता भी बहुत कम या नगण्य पाई जाती है, ऐसे ही क्षेत्र को सामान्यतया मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ वर्षण दर के मुकाबले वाष्पन दर अधिक होती है। सामान्यतया जो आज वर्तमान में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है, सभी मरुस्थलों का जो रिकॉर्ड है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो भी मरुस्थल हैं उनमें वर्षण दर 25 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम पाई जाती है। यह सामान्य आंकड़ा है, कहीं ज़्यादा भी है, कहीं कम भी है, लेकिन औसतन 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम पाई जाती है यहाँ वर्षण दर। इस वर्षण दर के मुकाबले यहाँ वाष्पन दर अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में ऊपर की भूमि एकदम रेतीली होती है। गर्मी के मौसम में यहाँ रेतीली हवाएं चलती हैं, तेज पवनें चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, बड़े बड़े रेत के टीले जमे हो जाते हैं, जिन्हें बालुका स्तूप कहा जाता है। बालुका स्तूप का नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, तो हम इनका विवरण आगे देने ही जा रहे हैं। लेकिन एक प्रक्रिया जिससे रेत एक जगह से दूसरी जगह या एक स्थल से या मरुस्थली क्षेत्र से पास के निकट के क्षेत्र में जमा होते चले जाते हैं, परत दर परत जमा होते चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। कभी 10 साल, 20 साल, 100 साल पहले मरुस्थल जहाँ था, आज वह मरुस्थल आगे बढ़ चुका है। तो मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है जिससे मरुस्थल का विस्तार होता चला जाता है। संसार में आज लगभग अधिकांश महाद्वीपों में मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, लेकिन यूरोप में इसका विस्तार नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक मरुस्थलों का विस्तार सहारा के नाम से हम कह सकते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप में है। अफ्रीकी महाद्वीप में सहारा के अतिरिक्त अन्य ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र भी हैं, लेकिन सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो जैसा कि हमने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक मरुस्थल का विस्तार है, इसके बाद एशिया महाद्वीप में। तो हम संसार में जितने भी मरुस्थल हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण की संक्षिप्त जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ऐसे 10 मरुस्थल जिनका क्षेत्रफल के हिसाब से क्रमशः घटता हुआ क्रम है, हम उसका विवरण दे देंगे। तो सबसे पहले तो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल के बाद सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा के बाद ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के बाद अरब मरुस्थल, अरब के बाद गोबी, गोबी के बाद कालाहारी जो बोत्सवाना में है, कालाहारी, इसके बाद टकला मकान, टकला मकान के बाद सोनोरन, सोनोरन के बाद नामीब, नामीब के बाद कराकुम और कराकुम के बाद भारत का थार, भारत और पाकिस्तान से संबंधित थार। तो हमने आपको क्रमशः 10 मरुस्थलों के विवरण दे दिए, जो क्रमशः क्षेत्रफल के हिसाब से घटता हुआ क्रम है। तो भारत का और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान में मिलाकर जो थार मरुस्थल है, उसका क्रम में 10वां स्थान है। अब हम कुछ और मरुस्थलों के भी नाम लेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी मरुस्थल हमने आपको विवरण दिए हैं, उनके स्थान भी बताना अनिवार्य है। तो सबसे पहले सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का अफ्रीका में 11 देशों में विस्तार है। 11 देश कौन कौन से हैं, तो इनका नाम हम दे दे रहे हैं आपको। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को। तो इन 11 देशों में अफ्रीकी सहारा मरुस्थल का विस्तार है। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल वैसे तो कई क्षेत्रों में इसका वितरण है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 3 मरुस्थल सबसे प्रमुख हैं। इनका भी क्षेत्रफल क्रमशः घटते क्रम में ऐसे है। सबसे अधिक ग्रेट सैंडी, इसके बाद गिब्सन और इसके बाद सिप्सन। इसी तरह से अरब प्रायद्वीप में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इसका विस्तार है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में, जिसको रब अल खाली नाम से जानते हैं। सऊदी अरब में नेफेद नाम से इसे जाना जाता है, जबकि ईरान में इसे हम कदीर या लुत के नाम से जानते हैं। तो इसका ईरान में भी विस्तार है। अब इसके बाद कुछ और भी मरुस्थल हैं संसार में, जिनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी दे देंगे। जैसे हमने आपको कहा सोनोरन अभी क्रम में आया था। सोनोरन जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसी तरह से इसके पहले हमने कालाहारी, तो कालाहारी जो है वो बोत्सवाना में है। इसके बाद गोबी मंगोलिया में है और टकला मकान चीन में है। नामीबिया में है। इसके बाद सोमालिया में है। इसके बाद काजिलकुम कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में है।
और फिर मोजेब भी कैलिफोर्निया में है, नेजेब इजराइल, और अभी नेफेद हमने कहा था, नेफेद जो है वो सऊदी अरब में है। इस तरह से हमने आपको कुछ खास मरुस्थलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी। इसमें एक मरुस्थल जो बच गया वो थार का विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, कुछ ये गुजरात में भी इसका विस्तार है, जबकि इसका सटे पाकिस्तान में भी कुछ क्षेत्र में इसका, खास करके मुल्तान तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब मरुस्थलीकरण, संसार में मरुस्थलीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है। मरुस्थलों का विस्तार बढ़ता ही चला जा रहा है। भारत में वैसे तो निम्नलिखित भूमि की समस्या लगभग 30% भू क्षेत्र में है, लेकिन मरुस्थल का भी विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे हम अगर इसका परीक्षण करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आगरा और मथुरा तक इसका विस्तार हो चुका है। तो मरुस्थलीकरण एक समस्या है संसार में। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए वैश्विक स्तर पे बड़े स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर एक अभिसमय है जिसको हम मरुस्थल रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिसमय कहते हैं। इसकी स्थापना या घोषणा 1994 में हुई थी। इसी तरह से यूरोप में वान कन्वेंशन है। इसी तरह से अफ्रीकी महाद्वीपों में भी एक इनिशिएटिव है जिसको ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव हम कहते हैं। तो संसार में बड़े स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। भारत में भी इसको रोकने के लिए बड़े प्रयास हुए हैं। जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है उसका 14वां कोप का सम्मेलन भारत में ही आयोजित हुआ था 2019 में। तो इस तरह से संसार में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। अब यह वीडियो हम यह पूरी जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की वीडियो में इसी तरह से और जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।